टोपोलॉजी को चेक करने के लिए आप 4 प्रॉपर्टी चेक कर रहे थे। एक्चुअली में था क्या कि आपको एक्स कोई भी सेट दे रखा है और इसी के सबसेट से हम एक टी लिखते हैं। इसमें से कुछ कलेक्शन लेते हैं सबसेट्स की, इसके सबसेट्स ऑफ एक्स की, और चेक करते हैं कि क्या वो इन 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। फाई उसी के अंदर आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी थी आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ टी इज अगेन इन टी, कि अगर मैं टी के कोई भी मेंबर लूं, उनकी यूनियन करूं तो क्या वो वापस टी में जाएगी। और फोर्थ प्रॉपर्टी थी फाइनाइट इंटरसेक्शन। ठीक है, फाइनाइट इंटरसेक्शन हम चेक करते हैं किसकी, मेंबर ऑफ टी की अगेन इन टी। तो जो इन 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा और टोपोलॉजी बन जाएगा ऑन एक्स, टी इज टोपोलॉजी ऑन एक्स। मतलब ये लिख सकते हैं एक्स टी बी और टोपोलॉजिकल स्पेस। इतना हमने अभी तक मेनली किया है। आज कुछ एग्जाम्पल्स और लेके चलूंगी टोपोलॉजी के, एग्जाम्पल्स ऑफ टोपोलॉजी। तो जो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, उसको लेके चलते हैं कि मैंने जो सेट लिया वो नेचुरल नंबर का सेट ले लिया। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे टोपोलॉजी जो डिफाइन करना है, जिसको मैं टोपोलॉजी प्रूव करूंगी, वो कलेक्शन मैंने क्या लिया, तो मुझे इसी के सबसेट लेने हैं। इसके सबसेट एक्चुअली में बनेंगे कैसे? फाई और एक्स तो डालना ही डालना है, तो ये तो हमने डाल ही दिया। एक्स क्या आप एन ही लिख सकते हो, उसको नेचुरल नंबर हमें डालना ही डालना है। ठीक है, फाई और एक्स। उसके अलावा जो सबसेट मैं ले रही हूँ ना, वो कुछ इस फॉर्म के ले रही हूँ। किस फॉर्म के? ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म? 1 2 अप टू n वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। मतलब इसमें कुछ इस टाइप के सबसेट आ रहे हैं कि नेचुरल नंबर पर रुक जाना, मतलब 1 आ जाए सिर्फ, या 1 2 आ जाए, या 1 2 3 आ जाए। मतलब 1 से स्टार्ट करते हुए किसी भी नेचुरल नंबर पर रुक जाओ, उस फॉर्म के सारे नंबर इस सेट के पास है। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि 1 से 100 तक लिखूं, क्या वो भी इस सेट के अंदर है? क्या मैं अगर 2 3 4 7 पर रुक जाऊं, क्या ये इस सेट के अंदर आएगा? 1 से स्टार्ट नहीं है इसलिए नहीं आएगा। तो हमें इस वाले जो ये सेट गिवन है, इस सेट को हमें देखना है क्या ये टोपोलॉजी बनेगा या नहीं बनेगा। तो इस सेट में फाई तो है ही है, एक्स भी है ही है, और जो हमने सबसेट्स लिए वो इस फॉर्म के लिए जो 1 से स्टार्ट होकर किसी भी नेचुरल नंबर पे रुक रहे हैं, बीच में एक भी नंबर मिस नहीं होना चाहिए। 1 1 2 1 2 3 अप टू 1 to n, कोई भी नेचुरल नंबर तक आप रुक सकते हैं। इस तरीके के नंबर इसके अंदर हैं। तो अगर आप मुझे बाकी एग्जाम प्रूव करने हैं, 2 तो हो ही गए, फाई और एक्स वाले। थर्ड एग्जाम क्या था? आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ टी इज इन टी। तो थर्ड एग्जाम को प्रूव करने के लिए पहले मुझे एक आर्बिट्रेरी कलेक्शन लेनी है। तो मैं आर्बिट्रेरी कलेक्शन ले लेती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे ए लैम्डा, लैम्डा बिलोंग टू लैम्डा। देखो जब भी आर्बिट्रेरी कलेक्शन लेनी होगी हम ऐसे ही लेंगे। ए लैम्डा मेंबर ऑफ टी ले ली, जहां पे लैम्डा कोई भी लैम्डा से आ रहा है। ये कैपिटल लैम्डा होता है, इसमें सब जितने चाहो उतना लैम्डा निकाल सकते हो। और ये कलेक्शन हो गई टी से। बी एनी आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ टी, टी के मेंबर उठाए हमने। अब अगर ये टी के मेंबर हैं आपके पास, तो किस टाइप के होंगे? ये कुछ इस टाइप के होंगे, 1 से स्टार्ट हो रहे होंगे और कहां तक जाएंगे? एन लैम्डा तक। मान लो मतलब A2 लिया है तो N2 तक रुक जाएगा। N2 आपका फिक्स हो सकता है, कोई भी नंबर वहां तक रुक जाएगा। ठीक है, हमने ये मेंबर लिया। एक सिंपल सी बात आपसे पूछूंगी, बहुत सिंपल सी बात। अगर मैं यहाँ पे कोई 2 मेंबर की यूनियन करूं, तो हमारे पास मेंबर 1 2 3 से स्टार्ट होके मान लो, और एक मेंबर मैंने ले लिया 1 2 3 4 5। इनकी यूनियन क्या आएगी? तो बड़े वाला वहीं तक जाएगा, है ना। तो जो मैंने ये कलेक्शन ली है, अगर मैं इस कलेक्शन की आर्बिट्रेरी यूनियन लेना चाहती हूं और मैं m को कह दूं मैक्सिमम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एन लैम्डा, लैम्डा बिलोंग टू लैम्डा। मतलब ये जहां पे भी जाके रुक रहे हैं ना, उन सभी का मैक्सिमम को मैंने m का नाम दे दिया। तो यूनियन मुझे पता है, यूनियन का आंसर क्या आ जाएगा आपका? m वाला ही आ जाएगा। क्लियर है ना बात? मतलब जो भी मैक्सिमम उसी को हमने m का नाम दे दिया। तो दिस इंप्लाइज जब मैं यूनियन करूंगी लैम्डा बिलोंग टू लैम्डा, ए लैम्डा की, तो मेरा आंसर आएगा 1 to m टाइप का। और इसी फॉर्म के मेंबर कहां पे भी जा रहे हैं? टी में जा रहे हैं। तो इट मीन जो मेरी आर्बिट्रेरी यूनियन हो गई वो भी कहां पे पहुंच चुकी है? टी में पहुंच चुकी है।
क्लियर हुआ है कैसे हमने प्रूव किया आर्बिट्रेरी यूनियन को कि टी में जाएगा? ओके, अब चलते हैं फाइनाइट कलेक्शन की तरफ, फाइनाइट इंटरसेक्शन की तरफ। इंटरसेक्शन हमें फाइनाइट प्रूव करने होते हैं और यूनियन हमें आर्बिट्रेरी प्रूव करनी होती है, यही प्रॉपर्टीज थी हमारी। तो फोर्थ एक्सियम लेके चलते हैं जिसमें हमें क्या प्रूव करना है, हम लेके चलेंगे एक फाइनाइट कलेक्शन। तो फाइनाइट कलेक्शन कैसे लेते हैं, ए आई ले लो, I1 to N या I1 to K ले लो। तो फाइनाइट कलेक्शन हमेशा ऐसे लिखी जाएगी, I1 to K। ये हमने फाइनाइट फैमिली ले ली जो सारे के सारे मेंबर कहां से बिलोंग कर रहे हैं, बी मेंबर ऑफ टी, टी के मेंबर लिए। अब एक सिंपल सी बात है, अगर ये सारे टी के मेंबर तो किस फॉर्म के होंगे, ए आई जो होगा 1 2 अप टू NI फॉर्म का होगा, क्योंकि इसी फॉर्म के मेंबर हमारी टोपोलॉजी में है। अब इस फॉर्म के मेंबर की जब आप इंटरसेक्शन करोगे तो आंसर क्या आएगा, अब क्यों बता सकते हो आंसर क्या आएगा? जैसे मैं ऊपर वाले दो मेंबर ही कर लू जो मैंने पहले लिखा था, इन दो मेंबर की इंटरसेक्शन बताओगे क्या आएगी? 2 3 छोटे वाला आ जाएगा ना, वहीं पे रुक जाएगा। तो अब क्या मुझे क्या करना है, जितने भी ये नंबर है I1 to K वाले, इनमें जो सबसे छोटा उसको चूज करना। नाउ इफ M इज इक्वल टू, मैं मान लू मिनिमम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर ऑफ द फॉर्म NI's, वेयर I कहां से कहां तक लाई कर रहा है 1 to K तक, देन हमें यहां से हम इंप्लाई कर सकते हैं इंटरसेक्शन ए आई I1 to K जो आएगी वो आएगी 1 2 अप टू M। और वो कहां से, ये भी किस नंबर, उसी फॉर्म का नंबर बन गया, तो इसलिए कहां चला गया, टोपोलॉजी में चला गया। तो इट मीन्स जो आपकी फाइनाइट इंटरसेक्शन है वो भी टोपोलॉजी में जा रही है। दिस इम्प्लाइज टी इज टोपोलॉजी ऑन एक्स। चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ऑल, हेंस आपको क्या लिखना है, हेंस ऑल द 4 एक्सियम आर सेटिस्फाइड, दिस इम्प्लाइज एक्स टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। देखो सबसे ज्यादा मैटर करेगा, आप कंसेप्ट समझ जाओगे, अगर आप देख रहे हो आपको कंसेप्ट समझ आ रहा होगा, लिखने का वे भी बहुत मैटर करता है। इसीलिए मैं आपको एक एक लाइन लिखवा भी रही हूँ साथ में, थोड़ा सा ध्यान दे के चलना कि मैं लिख कैसे रही हूँ। बीच में एग्जाम्पल देने की नीड नहीं है, वो तो एग्जाम्पल मैं आपको जस्ट समझाने के लिए दे रही हूँ। एक बार नोट्स में से जरूर रीडिंग लेना रोज के काम का, कि लिखा कैसे हुआ है। चाहो तो आप अपनी लैंग्वेज में और एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हो, ठीक है। इस सब्जेक्ट में लिखना भी बहुत मैटर करेगा, आप अपनी लैंग्वेज में और अच्छे से एक्सप्लेन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे और भी एक्सप्लेन कर सकते हो इन चीजों को, बस थोड़ा सा ध्यान देना कि हमें करना क्या है। 4 ही प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। कोई भी पेपर में टोपोलॉजी प्रूव करने के लिए आ जाए, आप बहुत ध्यान से उस टी को समझना, पहले टी है क्या, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रूफ करना स्टार्ट करना। हो सकता है आपका प्रूफ बुक के प्रूफ से अलग हो, लेकिन आपका प्रूफ भी करेक्ट हो। टोपोलॉजी में एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे प्रूफ हो सकते हैं। चेक करने वाला भी ये नहीं देखेगा कि आपने प्रूफ किस तरीके से किया, जो आपने लिखा है वो उसको समझ में आना चाहिए। अगर उसको समझ आया और लगा कि आपने प्रूफ ठीक किया तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये एक ऐसा पेपर है जिसमें आप फुल मार्क्स ले सकते हो। अगर क्वेश्चन बाहर से भी आता है तब भी आप ले सकते हो, बस आपको थोड़ा सा दिमाग खुलना और चीजों को समझना है। लिखने का तरीका थोड़ा सा साइंटिफिक लैंग्वेज होनी चाहिए बस, ठीक है। पेपर इतना मुश्किल नहीं है ये वाला, बस चीजों को समझो अच्छे से। तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये अभी हमने एग्जाम्पल लिया था जिसमें हमने 1 से लेकर नेचुरल नंबर लिखने शुरू किए थे और फाइनाइट नंबर पे जाके रुक जाते थे। एक ऐसी फैमिली ली थी। अब मैं थोड़ी सी अलग फैमिली ले रही हूँ, एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। अब मैंने लिखना है, एक क्वेश्चन में बता दिया, बाकी क्वेश्चन में भी उसी तरीके से लिखेंगे, बट अब मैं थोड़ा सा, आप नोट्स में से रीड आउट करना लिखने का वे, मैं प्रूफ की तरफ ज्यादा ध्यान दूंगी, चीजों को समझाने की तरफ ज्यादा ध्यान दूंगी। तो एक्स हमने ले लिया नेचुरल नंबर का सेट, और टी हमने एक फैमिली कंसीडर की जिसके अंदर 5 है, एक्स है, और वो सारे सबसेट हैं जो इस फॉर्म के, कौन सी फॉर्म के हैं, Gn इज इक्वल टू n से स्टार्ट हो रहे हैं, n+1 n+2 अप टू सो ऑन। मतलब अब की बार आपको n से स्टार्ट करना है। अब वो जैसे नेचुरल नंबर से ले रहे हो, मैंने सपोज 4 से स्टार्ट करे तो 4 से लेकर आगे तक के सारे नंबर इसी के अंदर है। सपोज मैंने 3 से स्टार्ट किया, 3 से लेकर आगे तक के सारे नंबर इसी में, ठीक है। यहाँ पे n बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, वो कोई भी नंबर हो सकता है। 1 से स्टार्ट किया तो 1 2 3 पूरा नेचुरल नंबर का सेट भी खुद ही इसी के अंदर आ रहा है, तो आपको x लिखने की जरूरत भी नहीं है। इसी फॉर्म के अंदर पूरा सेट भी आ चुका नेचुरल नंबर का, तो x लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर नहीं भी मेंशन करता तो भी x इसके अंदर था। क्या ये वाला नंबर आएगा इसके अंदर, बता सकते हो? 3 5 7 8 अप टू सो ऑन।
ये नहीं आएगा, क्योंकि हमें लगातार आगे वाले सारे नंबर लेने हैं। जिस भी एक नंबर को आपने पिक कर लिया उसके बाद के सारे नंबर लेने हैं। अगर आप 1001 से स्टार्ट करके लिख रहे हो तो वो भी ठीक है, वो भी हो सकता है, बस किसी एक नंबर को उठाओ और उससे आगे वाले सारे लिखो। तो इस केस में देखो 5 और x तो ऑलरेडी है ही है। अगर मैं यूनियन करने लगूंगी तो आंसर क्या आएगा बता सकते हो? जैसे अगर मैं इन दो सेट की ही यूनियन करूं, मैंने क्या लिया सेट में 4 5 6 से और 3 4 5 अप टू सो ऑन, यूनियन क्या आएगी अब की बार? अगर कोई एलिमेंट मिल रहे हैं वो तो लिखने ही लिखने, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो भी लिखते हैं। तो एक्स्ट्रा मतलब जो पहले स्टार्ट होगा, मतलब जो मिनिमम होगा वहां से आ जाएगा अब की बार। तो अब की बार हमें यूनियन निकालने के लिए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर ढूंढना उस फैमिली का जहां से वो फैमिली स्टार्ट है। अगर मैं यहाँ पे जी लैम्डा बिलोंग टू लैम्डा एक आर्बिटरी फैमिली ले लूं, तो जब मैं यहाँ पे यूनियन करने लगूंगी तो मुझे क्या ढूंढना है? m इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। जो भी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है लैम्डा में से, जो अभी चूज कर रहे हो ये लैम्डास की फैमिली से, जो भी स्मॉलेस्ट, क्योंकि जो यहाँ पे नंबर आ रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है। इसको हमने G4 का नाम दिया, इसको हमने G3 का नाम दिया। तो जी लैम्डा मतलब जो भी लैम्डा सबसे स्मॉलेस्ट है उसको आप चूज कर लोगे m। तो यूनियन का आंसर क्या आ जाएगा? यूनियन का आंसर आ जाएगा m से स्टार्ट करके सारा, जैसे हमने देखा है यहाँ पे। तो टोपोलॉजी में चला जाएगा क्योंकि उसी फॉर्म का मेंबर है। अगर मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन की बात करूं, इंटरसेक्शन बता सकते हो क्या आएगा? इन दोनों की बता दो। 6 मैम। यस, तो अब की बार आपको सबसे बड़े वाला ढूंढना है क्योंकि इंटरसेक्शन में वो कॉमन आएगा। तो है ऊपर जैसा ही प्रूफ, बस यहाँ पे उल्टा हो गया। यहाँ पे स्मॉलेस्ट वाला मैक्सिमम के लिए काम आ रहा है यूनियन करने के लिए, और जो आपका सबसे जो क्या मिलेगा सबसे बड़ा मिलेगा वो आपका किस में लेके जा रहा है? इंटरसेक्शन में लेके जा रहा है, फाइनाइट इंटरसेक्शन। देखो फाइनाइट इंटरसेक्शन वाले में अगर आप दो की इंटरसेक्शन भी शो कर दोगे ना, दो सेट लेके भी, जी लैम्डा 1 एक सेट ले लिया, एक जी लैम्डा 2 सेट ले लिया, ठीक है। तो अगर आप ये इन दो की भी दिखा दोगे इंटरसेक्शन और फिर कह दोगे कि हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू n, क्योंकि 2 भी फाइनाइट नंबर है, n भी फाइनाइट नंबर है, तो फाइनाइट इंटरसेक्शन शो हो गई, ठीक है। तो कई बार क्या होता है हम अपने प्रूफ को इंटरसेक्शन वाले को इस वे से भी प्रूव कर सकते हैं कि आप दो के लिए प्रूव कर दो और वहीं से कह दो कि हमने फाइनाइट इंटरसेक्शन भी प्रूव कर दिए, ठीक है। दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू कंक्लूड द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। दो अगर हम ले रहे हैं तो दो वाले कैसे होंगे? जी लैम्डा 1 लिखे, इसका मीनिंग क्या है? लैम्डा 1 प्लस 1 लैम्डा 1 प्लस 2, इसका मीनिंग ये हो गया, और इसका मीनिंग हो गया लैम्डा 2 प्लस 1, इस तरीके से चल रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों में से जो भी बड़ा है वही आंसर आएगा इंटरसेक्शन का। तो जी लैम्डा 1 इंटरसेक्शन जी लैम्डा 2 का आंसर आएगा। अगर लैम्डा 1 बड़ा है तो आंसर आ जाएगा लैम्डा 1 प्लस 1 अप टू सो ऑन, मतलब जी लैम्डा 1 वाला ही आंसर आ जाएगा। अगर लैम्डा 1 छोटा है लैम्डा 2 से तो आंसर आ जाएगा जी लैम्डा 2 वाला। तो इट मीन जो भी आंसर आया है तो उसी फॉर्म का ही, तो इट मीन ये टी में बिलोंग करेगा। तो हमने दो के लिए प्रूव कर दिया, या फिर ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही प्रूव कर दो जैसे आपने ऊपर किया था। एन के लिए प्रूव कर दो, एन नंबर्स ऑफ की कलेक्शन ले लो या के कलेक्शन ले लो I1 2 के, मतलब आपको समझ आना चाहिए करना क्या है। वहां आपने ग्रेटेस्ट लिया था, यहाँ आप स्मॉलेस्ट लोगे, जहां आपने वहां ग्रेटेस्ट लिया था वहां आप स्मॉलेस्ट अभी यहाँ पे ले लोगे, उल्टा काम हो रहा है। तो कोई दिक्कत है इसके अंदर तो पूछिए अभी तक। चलिए एक नेम से और टोपोलॉजी आ रही है। अभी हमने जो टोपोलॉजी पढ़ी वो नेचुरल नंबर पे पढ़ी है ना, दोनों ही टोपोलॉजी। इनफाइनाइट सेट पे हमने टोपोलॉजी आज पढ़नी सीखी है। कल तक हम फाइनाइट सेट पे टोपोलॉजी पढ़ रहे थे, आज हमने नेचुरल नंबर पे टोपोलॉजी पढ़नी सीख ली। अब एक और टोपोलॉजी लेके चलते हैं, एक्सक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी। देखो नाम से क्लियर होना चाहिए कि वो टोपोलॉजी जिसमें आप एक पर्टिकुलर पॉइंट को एक्सक्लूड कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो। तो यहाँ पे एक्स कोई भी आप एक नॉन एम्प्टी सेट ले लो, इसके आपको वो सबसेट लेने, पहले एक पॉइंट फिक्स करो। मैंने फिक्स कर दिया लेट एक्स नॉट बिलोंग टू एक्स, एक फिक्स कर दिया पॉइंट, क्योंकि पॉइंट पे काम करना है हमें। इस पॉइंट को बाहर फेंकना है। तो हमने कहा कि वो मेंबर की कलेक्शन ली, वो सारे मेंबर्स लो एक्स के वो सारे सबसेट लो, वो सारे ए लो सबसेट ऑफ एक्स जिसमें एक्स नॉट ना आ रहा हो, क्योंकि हमने एक्सक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी लिया, एक्स नॉट ना आ रहा हो। और साथ में हमने कहा कि एक और नंबर भी ले लो, कौन सा? एंड एक्स भी इसके अंदर आ ही रहा है,
ऑलरेडी। देखो एक्स अलग से क्यों लेना पड़ा, क्योंकि एक्स इसमें आ ही नहीं सकता। चलो एक्स सबसेट ऑफ एक्स तो है ही है, लेकिन एक्स में एक्स नॉट तो बिलोंग करेगा ही करेगा, वो तो हमने यहाँ पे लिखा ही है। तो इस कलेक्शन में एक्स को इंक्लूड तो हम कर नहीं रहे, तो हमें एक्स अलग से लिखना पड़ेगा टोपोलॉजी प्रूव करने के लिए। तो कह रहा है कि टी में वो सारे मेंबर है जो कंसिस्ट कर रहा है एक्स को, और बाकी वो सारे सबसेट जिसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट एक्स नॉट नहीं आ रहा है। क्या यहाँ पे फाई अलग से लिखने की जरूरत है? क्या फाई इसी के अंदर नहीं आ गया? बता सकता है कोई कि फाई इसके अंदर कैसे आया, कैसे फाई बिलोंग टू टोपोलॉजी कर रहा है? हमेशा सब सेट्स में होता ही है। देखो फाई सबसेट ऑफ एक्स तो है ही है, और फाई में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो एक्स नॉट कहां से होगा? तो फाई ने ए वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी और ए वाले टोपोलॉजी में जा रहे हैं। ए की प्रॉपर्टी क्या है कि वो सबसेट ऑफ एक्स हो, साथ साथ वो उस पॉइंट को ना ले। तो फाइव एक ऐसा मिल गया हमें जो सबसेट ऑफ एक्स है, और फाइव में एक्स नॉट नहीं जा रहा है, क्योंकि फाइव में तो कोई भी एलिमेंट नहीं जाता, तो एक्स नॉट कहां से जाएगा? तो फाइव ए तरह का सेट बन गया, और ए वाले सेट कहां पे जा रहे हैं? टोपोलॉजी में जा रहे हैं। इस टोपोलॉजी में वो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो इस फॉर्म के हैं, सबसेट ऑफ एक्स होने के साथ साथ उस पॉइंट को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। और इसमें एक्स तो आ ही रहा है, वो इसने ऑलरेडी दे के चला है, एक्स बिलोंग टू टोपोलॉजी है। क्लियर है? चलिए थर्ड पॉइंट लेते हैं, आर्बिट्रेरी यूनियन। देखो पहले तो आप कलेक्शन लो, जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग टू लैम्डा ही, हमने एक आर्बिट्रेरी फैमिली ले ली, किसकी? टी की फैमिली। अब अगर टी की फैमिली, तो टी वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी होगी। टी की प्रॉपर्टी क्या थी? टी की प्रॉपर्टी है या तो उसमें वो पॉइंट बिलोंग ही ना करे, जी लैम्डा वाला, वो सारे सबसेट लो एक्स के जिसमें एक्स नॉट नहीं आ रहा, या फिर वो जी लैम्डा एक्स ही है। दो तरह की प्रॉपर्टी थी ना उस सेट की, ठीक है ना। अगर वो एक्स ही हुआ तो यूनियन भी एक्स ही आ जाएगी, यूनियन तो बड़े वाली आती है। अगर एक्स नॉट किसी भी लैम्डा में नहीं है, मान लो अगर एक्स नॉट है ही नहीं, तो यूनियन में कैसे जाएगा? अगर कोई एलिमेंट किसी में भी नहीं है, तो जब हम उन सेट की यूनियन करेंगे तो उसमें एक्स नॉट कैसे चला जाएगा? यूनियन में तो वो एलिमेंट जाते हैं जो किसी ना किसी एक में तो हो। हम यहाँ कह रहे हैं कि किसी में भी एक्स नॉट है ही नहीं, तो दिस इंप्लाइज एक्स नॉट जो है वो यूनियन लैम्डा जी लैम्डा में भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक में भी नहीं है, ठीक है। तो एक्स नॉट अगर इसके अंदर नहीं गया तो किसका मेंबर बन गया? ऐसे मेंबर तो टोपोलॉजी के अंदर था जिसमें एक्स नॉट ना आ जाए। दिस इंप्लाइज ये किसका मेंबर बन चुका है? टोपोलॉजी का। दिस बिलोंग टू टी, और यही हमें प्रूव करना था। फाइनाइट इंटरसेक्शन की अगर बात करें तो उसमें दो सेट लेके चलेंगे, G1 और G2। मैंने कहा था फाइनाइट में आप दो ले लो, तो मान लिया G1 और G2 दो सेट है जो टोपोलॉजी से बिलोंग कर रहे हैं। अब टोपोलॉजी से बिलोंग कर रहे हैं, या तो वो ऐसे होंगे जिसमें एक्स नॉट नहीं आ रहा होगा, या वो ऐसे होंगे कि एक्स ही हो, क्योंकि टोपोलॉजी में दो तरह के मेंबर है, या तो पूरा का पूरा एक्स ही है, या फिर वो सारे मेंबर है जो एक्स नॉट को नहीं ले रहे हैं। हम यहां से ये कह सकते हैं या तो G1 भी एक्स हो जाए या G2 भी एक्स हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि G1 एक्स ना हो, मतलब एक्स को कंटेन हो एक्स के अंदर, और साथ साथ ऐसा हो जिसमें एक्स नॉट ना जा रहा हो, क्योंकि ऐसा ही होगा ना, या तो एक्स नॉट नहीं लेगा या वो पूरा एक्स ही बन जाएगा। और क्या केस बन सकता है कि आपका G2 जो है वो ऐसा हो सबसेट ऑफ एक्स जिसमें एक्स नॉट ना जा रहा हो, या और इसके साथ G1 एक्स वाला ले लो, या थर्ड ये ले लो वो वाला है जिसमें ना तो G1 में एक्स नॉट जा रहा है ना ही G2। मतलब हमने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख लिए, चारों के चारों यही चार बनेंगे ना, तो दोनों ही एक्स हो जाए, या एक एक्स हो एक में एक्स नॉट ना हो, या फिर एक एक्स नॉट ना हो दूसरा वाला एक्स हो जाए, या फिर ये हो कि दोनों में ही एक्स नॉट ना हो, क्योंकि यही तो प्रॉपर्टी है टोपोलॉजी के मेंबर के, या तो एक्स ही बन जाए या फिर एक्स नॉट ना हो। तो उससे पॉसिबल कितने बन गए? चार पेयर बन गए। अगर G1 G2 दोनों एक्स है तो इंटरसेक्शन क्या आएगी? एक्स ही आएगी। अब यहाँ पे देखो, अगर G1 में एक्स नॉट नहीं जा रहा तो क्या इंटरसेक्शन में एक्स नॉट चला जाएगा? इंटरसेक्शन में कौन से मेंबर जाते हैं? जो दोनों में कॉमन हो। तो जब G1 में ही एक्स नॉट नहीं है तो कॉमन ना होने के कारण ये कहां से चला जाएगा? इंटरसेक्शन में। ऐसे ही यहाँ पे है कि G2 में एक्स नॉट है ही नहीं, अब G2 में एक्स नॉट नहीं है तो इंटरसेक्शन में कहां से चला जाएगा? यहाँ पे दोनों में ही नहीं है तो भूल ही जाओ इंटरसेक्शन में जाने की। तो ये नहीं जा रहा, ये भी नहीं जा रहा, ये इसमें भी नहीं जा रहा, तो जो नहीं जाएंगे वो किसके मेंबर बन जाएंगे? टोपोलॉजी के बन जाएंगे, क्योंकि टोपोलॉजी की प्रॉपर्टी यही है। तो हर तरफ से यही आ गया कि ये सारे क्या है? टोपोलॉजी के मेंबर्स हैं। तो हर केस में टोपोलॉजी के मेंबर बने, इट मीन G1 इंटरसेक्शन G2 भी कहाँ बिलोंग करेगी? टोपोलॉजी में बिलोंग करेगी। दिस इंप्लाइज टी क्या बन जाएगा? टोपोलॉजी बन जाएगा।
इसी तरीके से एक और आपकी थ्योरम है यहाँ पे इंक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी। ये हमने एक्सक्लूडेड पॉइंट पढ़ी, इसमें हम पॉइंट को एक्सक्लूड कर रहे थे। अब हम कह रहे हैं इंक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी। इसमें क्या होगा, एक्स आप कोई भी ऐसा सेट ले रहे हो जिसमें कम से कम 2 एलिमेंट तो हैं, मतलब एम्प्टी नहीं है, और एम्प्टी के साथ कम से कम 2 एलिमेंट, एटलीस्ट 2 एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे एक तो हम फिक्स ही कर देंगे इंक्लूडेड पॉइंट में, एटलीस्ट 2 एलिमेंट। तो फिक्स हमने पॉइंट कर दिया एक्स नोट वाला ही, फिक्स पॉइंट ऑफ एक्स। तो हम कह रहे हैं इसमें वो सारे पॉइंट आएंगे जिसमें वो पॉइंट इंक्लूड हो, वो सारे सबसेट ऑफ एक्स लोगे जिसमें एक्स नोट आ रहा है। अब इसे ये बताओ, मुझे अलग से फाई लिखने की नीड है या फिर एक्स लिखने की नीड है? क्या इसमें एक्स आ चुका है? एक्स बताओ, एक्स सबसेट ऑफ एक्स होता है, यस। क्या एक्स में एक्स नोट आ रहा है? यस। तो ए ने एक्स वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी, तो ए वालों में एक्स तो आ ही गया, एक्स अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। कौन नहीं आ रहा? फाई नहीं आ रहा। देखो फाई सबसेट ऑफ एक्स तो है, लेकिन फाई में एक्स नॉट बिलोंग करे ऐसा हो ही नहीं सकता, फाई तो एम्प्टी सेट होता है, फाई में कैसे बिलोंग कर जाएगा? तो फाई को हमें अलग से लिखना पड़ेगा। अब की बार टोपोलॉजी में 2 तरह के मेंबर आ रहे हैं, या तो ऐसे मेंबर जिसमें वो पॉइंट इंक्लूड कर रहे हैं, या ऐसे मेंबर जो फाई ही है। क्लियर हुआ? सेल्फ ट्राई करोगे आप, जैसे हमने ऊपर वाला किया वैसे ही वाला करना। वहां पे हमने नोट लिखा था, यहाँ पे आपको बिलोंग लिखना है। वहां हम जहां एक्स लिख रहे थे यहाँ पे आपको फाई लिखना पड़ेगा, बस इतना फर्क है। ठीक है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी नहीं रहती इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड वाली, या फिर जो हमने नेचुरल नंबर वाली पढ़ी है। अब जो मैं आपको टोपोलॉजी कराने वाली हूं वो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी है। 1-2 कल बताई थी इनडिस्क्रीट और डिस्क्रीट, जो आपकी बार बार यूज होगी, इनडिस्क्रीट और डिस्क्रीट टोपोलॉजी। अब जो मैं आज बता रही हूं आपको वो वाली भी आपकी आगे बहुत बार यूज होगी, जब हम सेक्शन नंबर 2nd, 3rd, 4th करेंगे। वहां पे बार बार नेमिंग से जिक्र आएगा, इनडिस्क्रीट का भी, डिस्क्रीट का भी, कोफाइनाइट टोपोलॉजी का भी। अब हम जो टोपोलॉजी करने वाले, नाम से याद होनी चाहिए इसका मीनिंग क्या है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी। कोफाइनाइट टोपोलॉजी। देखो कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या होती है आपके पास। सबसे पहली बात, एक्स कोई भी इनफाइनाइट सेट होना चाहिए। आप एक्स एनी इनफाइनाइट सेट लेके चलोगे, टी में वो सारे मेंबर आएंगे, फाई एक्स, ये 2 तो आएंगे अलग से लिख रहा है, और एक मेंबर और आएगा। इसमें किस तरह के मेंबर आएंगे, यहां से ध्यान से पढ़ो, कोफाइनाइट। कोफाइनाइट ऐसे मेंबर जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो, को यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो सारे मेंबर आएंगे जिनका कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइनाइट सेट्स ऑफ एक्स, फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स। देखो चाहे ये लिख लो या फिर ये लिख लो, जिनके कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। क्यों? अगर आप फाइनाइट सेट का कॉम्प्लीमेंट लो, एक फाइनाइट सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट लिया, ठीक है, तो कैसा आंसर आएगा? इनफाइनाइट सेट में से अगर आप किसी फाइनाइट सेट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो एक इनफाइनाइट सेट ही आएगा, और अगर मैं उसका भी कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो वापस वही बन जाता है, वापस वही सेट बन जाता है। कॉम्प्लीमेंट लेना मतलब उसका जो जो मेंबर नहीं है वो सारे मेंबर लिखो, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरीके से समझो कि इसमें कॉम्प्लीमेंट हो रहे हैं किसके, फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स के। जस्ट आपको इस कलेक्शन में जितने भी फाइनाइट सबसेट हैं उसके क्या लेने हैं, कॉम्प्लीमेंट लेने हैं। जितने भी फाइनाइट सबसेट है उसके कॉम्प्लीमेंट लेने हैं। जैसे कि अगर मैं नेचुरल नंबर का सेट ले लूं, सपोज थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। सपोज मैंने नेचुरल नंबर का सेट ले लिया, तो टोपोलॉजी क्या बनेगी इसके लिए, फाई एक्स, और जितने भी इसके फाइनाइट सबसेट है, नेचुरल नंबर के फाइनाइट सबसेट की अगर मैं बात करूं तो 1 भी नेचुरल नंबर का फाइनाइट सबसेट है। फाइनाइट मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सके। तो 1 का कॉम्प्लीमेंट इधर डाल दो, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 को छोड़ के बाकी सारे, तो ये वाला एलिमेंट इसके अंदर आ रहा है। फाइनाइट सबसेट अगर मैं ले लू 2, 4, 11, तो इसको छोड़ के यहाँ पे वो वाला मेंबर भी आ रहा है, 1, 3, 5, 7, 8, 9, ये वाले भी सारे मेंबर आ रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे मेंबर आ रहे हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है को फाइनाइट मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइनाइट, वो सारे मेंबर इसके अंदर आ रहे हैं। इसके अंदर इतने मेंबर आ रहे हैं कि आप काउंट भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। बट इसका प्रूफ देखते हैं, प्रूफ कैसे करेंगे।
आपको प्रूव करना है कि टी जो है ये क्या बनेगा, टोपोलॉजी बनेगा। चलो प्रूफ करते हैं। फाइव और एक्स तो ऑलरेडी है, बाकी मेंबर आ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स। तो अगर मैं कोई भी आर्बिट्रेरी फैमिली लेती हूँ, जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग टू लैम्डा, पहले हम यूनियन वाले का प्रूफ कर रहे हैं। देखो कॉम्प्लीमेंट है अगर, तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट लेने पे यूनियन बनता है। डी मॉर्गन्स लॉ अगर आपको याद हो तो इंटरसेक्शन में कॉम्प्लीमेंट लेने पे यूनियन बन जाता है। तो यहां पे भी कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्स का जिक्र आ रहा है, तो जब हम आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ दिखाने वाले हैं तो वहां पे हम इंटरसेक्शन का यूज करेंगे। थोड़ा सा माइंड में आ जाना चाहिए आपके। जी लैम्डा भी कलेक्शन ऑफ, हमने ले लिया टी से, मेंबर्स ऑफ टी। अब जी लैम्डा का टी के मेंबर, तो टी में कैसे कैसे मेंबर थे, या तो फाई था या एक्स था या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइनाइट सेट था। तो जी लैम्डा या तो क्या बनेगा, फाई बन जाएगा या एक्स बन जाएगा या फिर क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइनाइट सेट्स बन जाएगा। इन तीनों में से कोई एक तरीके का होगा। तो अगर जी लैम्डा आपका ये सब है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं एक्स माइनस जी लैम्डा क्या बनेगा? तीनों पे अप्लाई कर दो। एक्स माइनस फाइव कितना हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा। एक्स माइनस एक्स कितना हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। और अगर आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइनाइट सेट को एक्स में से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, अभी बताया था मैंने। कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइनाइट सेट, मान लो ए फाइनाइट सेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया एक्स माइनस ए, ठीक है, ऐसे ही लिखोगे इसको, एक्स माइनस ए। और फिर उसका भी कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो, मतलब उसको भी एक्स में से माइनस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये बन गया ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो आंसर आ जाएगा वापस ए, मतलब वो फाइनाइट सेट रह जाएगा। तो यहां पे मैं लिख सकती हूँ और फाइनाइट सेट ऑफ एक्स। डायग्राम से भी क्लियर कर सकते हैं कि मान लीजिए ये ए लिया, ये मैंने एक्स लिया, तो ए का कॉम्प्लीमेंट तो बना ये वाला। अगर मैं इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट निकालू एक्स के अंदर, तो ये अंदर वाला ही तो बच जाएगा, जो निकल चुका है इसी का कॉम्प्लीमेंट लेना। तो एक्स में से अब की बार इसको हटाओ तो यही तो बचेगा ये। तो वही हमने कहा है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइनाइट सेट का भी कॉम्प्लीमेंट अगर आप लोगे तो फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स आ जाएंगे। यहां तक क्लियर है? अब मैंने कहा था मुझे आर्बिट्रेरी यूनियन प्रूफ करनी है ना, और मैं जाऊंगी इंटरसेक्शन की हेल्प से। तो एक काम करो, जो ये बना है पूरा, इसकी इंटरसेक्शन ले लो। इंटरसेक्शन फॉर ऑल लैम्डा ले दो इस पे, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड। तो जो आप इंटरसेक्शन ऑफ एक्स लोगे तो एक्स ही आएगा, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट फाइव वाले लोगे तो भी फाइव आएगा, ठीक है ना। अब इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ एक्स क्या आएगा, क्या फाइनाइट ही रहेगा? किन्हीं फाइनाइट मेंबर्स को आपस में इंटरसेक्शन करोगे तो आंसर क्या आएगा, फाइनाइट ही आएगा। ऑब्वियस है, जब आप फाइनाइट में से ही कॉमन चीजें निकालना चाह रहे हो, जो ऑलरेडी फाइनाइट है तो उससे और छोटा ही आंसर आएगा इंटरसेक्शन का। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन करने पे और फाइनाइट सेट ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। अब डी मॉर्गन्स लॉ से क्या हो जाएगा, जैसे ही मैं इंटरसेक्शन को अंदर लेके जाऊंगी तो ये क्या बन जाएगा आपका, एक्स माइनस यूनियन जी लैम्डा बन जाएगा, ठीक है ना। इंटरसेक्शन में जैसे हम डी मॉर्गन्स लॉ से अंदर लेके जाते हैं तो क्या बन जाता है, यूनियन बन जाता है। अगर आपको ध्यान हो, मैं थोड़ा सा लिखती हूँ इस चीज को, डी मॉर्गन्स लॉ को, आपको फिर याद आ जाएगा। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, या फिर आप ये भी लिखते थे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये मैंने दो सेट पे लिखा है। दो सेट पे क्या लिखा है हमने कि जब आप एक्स में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर रहे हो तो एक्स माइनस ए यूनियन एक्स माइनस बी बन गया। क्या किया ये आपने, जब आप एक्स में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करो बना एक्स माइनस ए यूनियन एक्स माइनस बी। ऐसे अगर मैं बहुत सारे सेट ले लू, ए बी सी डी ई एफ जितने भी, तो ये क्या बन गया, देखो ए बी सी डी ई एफ मतलब इंटरसेक्शन ऑफ बहुत सारे सेट। तो एक्स माइनस इंटरसेक्शन ऑफ बहुत सारे सेट इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ गया, बहुत सारे सेट की यूनियन कर रहे हो, एक्स में से माइनस करके उसी जी लैम्डा को आप क्या कर रहे हो, यूनियन कर रहे हो। तो एक तरीके से एक्स माइनस इंटरसेक्शन जी लैम्डा इज इक्वल टू यूनियन एक्स माइनस जी लैम्डा, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि एक्स माइनस यूनियन जी लैम्डा जो होगा वो इंटरसेक्शन ऑफ एक्स माइनस जी लैम्डा होगा। तो हमने ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या की, अप्लाई की है कि इंटरसेक्शन एक्स माइनस जी लैम्डा क्या आता है, एक्स माइनस यूनियन जी लैम्डा आ जाता है बाय डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो हमने सिर्फ इसको खोला है, सिर्फ इसको ओपन किया, बाकी सारा सेम रख देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को सेम रखो, एक्स और फाइव और फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स, अभी तक ये आया हमारे पास, ठीक है। अब क्या करूं, दोबारा से कॉम्प्लीमेंट ले दूं वापिस, क्योंकि मुझे एक्स को तो खत्म करना, मुझे तो सिर्फ आर्बिट्रेरी यूनियन पे बात करनी है। तो दोबारा दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट ले दो,
ले दो कॉम्प्लीमेंट, इधर कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या बच जाएगा, यूनियन जी लैम्डा बच जाएगा बस। एक्स का कॉम्प्लीमेंट 5, 5 का कॉम्प्लीमेंट एक्स, फाइनाइट सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइनाइट सेट, बात खत्म, आ गया हमारे पास। चाहे हमारे पास 5 आंसर है, चाहे हमारे पास एक्स आंसर है, चाहे कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइनाइट सेट आए, तीनों ही तो टोपोलॉजी के मेंबर है। तो इट मीन्स आर्बिट्रेरी यूनियन भी कहां पे चली गई है, टोपोलॉजी में चली गई है। यही हमें प्रूफ करना था। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं प्रूफ को हमने किया क्या है। हमने इंटरसेक्शन की हेल्प ली है यहाँ पे। सबसे पहले तो हमने कहा कि अगर कोई भी कलेक्शन अगर हम टी की लेंगे तो या तो फाई होगी या वो एक्स होगी या फिर वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइनाइट सेट होगी। फिर हमने क्या किया, दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट ले दिया। जब हम दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यहाँ एक्स माइनस जी लैम्डा आ जाएगा, 5 का कॉम्प्लीमेंट एक्स, एक्स का कॉम्प्लीमेंट 5 और कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइनाइट सेट अगेन फाइनाइट सेट बच जाएगा। फिर हमने क्या किया, इंटरसेक्शन की हेल्प लेनी थी तो हमने इंटरसेक्शन लगा दिया हर एक पे। तो इंटरसेक्शन एक्स माइनस जी लैम्डा, एक्स 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 की इंटरसेक्शन करोगे एक्स ही आएगा, 5 5 5 5 5 की इंटरसेक्शन 5 आएगी। फाइनाइट सेट के कितने भी फाइनाइट सेट उन्हीं में से कुछ कॉमन निकालना तो फाइनाइट ही रहेगा, तो इसलिए फाइनाइट लिखा हमने। अब डी मॉर्गन्स लॉ से इंटरसेक्शन को अंदर ले जाओगे तो यूनियन बन जाएगा, बाकी सारा सेम। और फिर अगेन हमने कॉम्प्लीमेंट ले लिया दोनों तरफ, तो हमारे पास आ गया यूनियन जी लैम्डा इज इक्वल टू या तो एक्स या फाई या कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइनाइट सेट। जो किसकी प्रॉपर्टी थी, टी की प्रॉपर्टी थी, तो इट मीन्स यूनियन कहां चला गया, टी में चला गया। आर्बिट्रेरी यूनियन इज इन टी। चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, फाइनाइट इंटरसेक्शन। तो एक फाइनाइट फैमिली ले लेते हैं, जी आई आई 1 2 एन ले ली हमने, बी फाइनाइट फैमिली ऑफ टी, टी की फाइनाइट मेंबर्स ले ली हमने, फैमिली ऑफ मेंबर्स ऑफ टी। अब टी के मेंबर तो किस फॉर्म के होंगे, सारे के सारे जी आई या तो फाई होंगे या एक्स होंगे या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइनाइट सेट होंगे ऑफ एक्स, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ एक्स, यही होंगे हमारे पास। अब अगर ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइनाइट सेट है कोई बात नहीं, अब हमें किसकी हेल्प चाहिए होगी यहाँ पे, पहले तो कॉम्प्लीमेंट ले लो, फिर यूनियन लाओ अब केयर बीच में, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है इंटरसेक्शन। सेम प्रोसेस से चलेंगे, बस जहां पे हमने यूनियन लिया था वहां इंटरसेक्शन लेंगे, जहां हमने इंटरसेक्शन लिया वहां यूनियन ले लेंगे। तो सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट करो, कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आ जाएगा एक्स माइनस जी आई, 5 का कॉम्प्लीमेंट एक्स, एक्स का कॉम्प्लीमेंट 5 और कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइनाइट सेट क्या आ जाएगा, फाइनाइट सेट आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब क्या लेना है, हमें इंटरसेक्शन प्रूव करने के क्या लू, यूनियन लू, और फाइनाइट यूनियन लेंगे क्योंकि हमने फाइनाइट पे काम करना है अब की बार। तो फाइनाइट यूनियन ले ली। देखो यहाँ पे यूनियन अगर आप करोगे तो एक्स ही रहना है, 5 का 5 ही यूनियन रहनी है। अगर आप बहुत सारे फाइनाइट सेट को मिलाओगे, यूनियन करोगे तो आंसर फाइनाइट ही रहेगा। फाइनाइट की ही यूनियन फाइनाइट कर रहे हो तो 2 एलिमेंट और ऐड हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे तो फाइनाइट ही, ठीक है। तो अभी भी यूनियन करने पे फाइनाइट सबसेट ही रहेगा आपका एक्स का, क्लियर। अब इसके बाद डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे, एक्स माइनस यहां बन जाएगा इंटरसेक्शन आई 1 2 एन जी आई, इसको एज इट इज रहने दो सारा। अब क्या करूं, दोबारा कॉम्प्लीमेंट ले दूं, तो इंटरसेक्शन आई 1 2 एन जी आई, एक्स का कॉम्प्लीमेंट 5, 5 का कॉम्प्लीमेंट एक्स और फाइनाइट सेट का कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइनाइट सेट लिखेंगे हम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, या तो 5 आंसर है, एक्स है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइनाइट सेट है, मतलब ये टोपोलॉजी का मेंबर बन गया। तो इट मीन्स फाइनाइट इंटरसेक्शन भी कहाँ जा रही है, आपकी टोपोलॉजी में ही जा रही है। अगर आप समझ पाए हो तो इट मीन्स ये क्या बन गया आपके पास, टोपोलॉजी बन चुका है। को फाइनाइट टोपोलॉजी बाय नेम से ही आपकी क्लियर है, या तो फाई या एक्स या कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइनाइट सेट। अब अगर मैं आपको ये कहूं, मैंने आपको एक फाइनाइट सेट दिया, पहले मैं लेके चल रही थी एक्स बी यानी इनफाइनाइट सेट है ना, मैंने कहा चलो आप एक्स को ले लो 1 2 4, मैंने ये दे दिया आपको एक्स। क्या आप मुझे इस टोपोलॉजी के मेंबर लिख के बता सकते हो क्या क्या आएंगे, जो को फाइनाइट टोपोलॉजी में इस सेट के लिए क्या क्या मेंबर आएंगे। इसके वो सारे सबसेट्स आपको लिखने हैं, 5 और एक्स तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा वो सारे सबसेट लिखो जो इसके फाइनाइट सेट के कॉम्प्लीमेंट है। इसके फाइनाइट सेट कौन कौन से बनेंगे, 1 2 4 1 2 1 4 1 2 4 5, यही बनेंगे फाइनाइट सेट। इसके कॉम्प्लीमेंट करने, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा इसके अंदर, 2 4, 2 का कॉम्प्लीमेंट इसके अंदर क्या आएगा, 1 4, 4 का कॉम्प्लीमेंट इसके अंदर 1 2, 1 2 का कॉम्प्लीमेंट 4, 1 4 का कॉम्प्लीमेंट 2, 1 2 4 का कॉम्प्लीमेंट 5 और 5 का कॉम्प्लीमेंट 1 2 4। एक तरीके से दोबारा सारे सेट नहीं आ गए सारे के सारे। तो जब हमें x को फाइनाइट सेट दे दिया जाए, इनफाइनाइट की जगह अगर फाइनाइट सेट दे दिया जाए, तो टोपोलॉजी में सारे के सारे सबसेट आ रहे हैं
और सारे के सारे सबसेट वाली कौन सी टोपोलॉजी थी बता सकते हो? हम x को फाइनाइट सेट ले लेंगे तो हमारी जो को फाइनाइट टोपोलॉजी है वो और कुछ नहीं, वो क्या बन जाएगी? डिस्क्रीट टोपोलॉजी बन जाएगी। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगी डिस्क्रीट टोपोलॉजी के, उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा अगर हम x को फाइनाइट सेट ले लें तो ये आपके पास थी को फाइनाइट टोपोलॉजी के बारे में। यहां पे आपने फाइनाइट सेट का कॉम्प्लीमेंट लिया। एक टोपोलॉजी जो है आपको सेल्फ ट्राई करनी है आज, को काउंटेबल टोपोलॉजी, नाम से क्लियर होगा। अब की बार आप क्या करोगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ काउंटेबल सेट्स। पहले आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइनाइट सेट लिख रहे थे, अब की बार टोपोलॉजी में पर आएंगे एक्स फाई और कॉम्प्लीमेंट ऑफ काउंटेबल सेट आएगा। बस जहां जहां आपने फाइनाइट लिखा है पूरे पूरे प्रूफ में आपको हर जगह काउंटेबल लिखना है और कोई फर्क नहीं है। अब की बार आप काउंटेबल सेट्स के भी कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही फर्क है, तो इसको आप सेल्फ ट्राई करके आएंगे। कल मैं अब आपके एग्जाम्पल्स मेन इतने ही थे जो मेन एग्जाम्पल्स हैं। कल हम टोपोलॉजी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, इंटरसेक्शंस ऑफ टोपोलॉजी को देखेंगे, टोपोलॉजी बनेगी या नहीं बनेगी, यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजी बनेगी नहीं बनेगी, ऐसे ही कंपैरिजन ऑफ टोपोलॉजीज क्या होती है, और फिर उसके बाद हम अपना जो रियल में आप काम करते थे लिमिट पॉइंट, ओपन सेट, क्लोज सेट, उसको टोपोलॉजी की टर्म्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इंट्रोडक्शन हुआ था लास्ट क्लास में। आज कुछ आपने एग्जाम्पल सीखे हैं जिसमें से 3 इंपॉर्टेंट तो है ही है एग्जाम्पल, इनडिस्क्रीट, डिस्क्रीट और को फाइनाइट टोपोलॉजी। ठीक है, को काउंटेबल टोपोलॉजी भी उतना ही इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सेम ही है, बस फाइनाइट की जगह काउंटेबल करना है आपको। ठीक है, वैसे तो आपकी यूजुअल टोपोलॉजी भी रहा करती है एक इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी, तो उसको भी हम देखेंगे।